नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों शायद ही आज कोई ऐसा एग्जाम होगा जहां पर गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गांधी जी से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और इन सभी क्वेश्चन को हम विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में बिल्कुल डिटेल से हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर भी लगा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है राजघाट। क्या नाम है? राजघाट है। ठीक है। अब दोस्तों कुछ समाधि स्थल होती हैं वो परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो उनको हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी की समाधि स्थल है राजघाट, इसको किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने जो है अंग्रेजों का राज मिटाया था। ठीक है, भारत में अंग्रेजों का राज था और इसको किसने मिटाया था? महात्मा गांधी ने मिटाया था। तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम हो जाएगा? राजघाट। ठीक है। इसी प्रकार से जो शक्ति स्थल है ये इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है। तो इसको हम कैसे रिलेट करके याद कर सकते हैं? देखिए, इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, सभी लोग जानते हैं। तो पहली महिला प्रधानमंत्री बनना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, आसान नहीं होता। जिसमें शक्ति होगी वही जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। लॉजिक लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर लिखा है विजय घाट। तो विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। तो ये इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? लाल बहादुर। ठीक है, जो बहादुर होगा बंदा उसकी ही विजय होगी। ठीक है, जो बहादुर होगा उसकी ही विजय होगी। तो ये भी हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट है किसान घाट। किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह की। ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? जो किसान होते हैं उनके चरण, ठीक है, उनके चरण, जो उनके पाँव होते हैं, उनके पाँव की आपने एड़ियाँ देखी होंगी वो फट जाती हैं, मतलब चरणों की हालत खराब होती है। किसके? किसानों की। तो इस प्रकार से हमें कुछ भी रिलेट करना है, एक दूसरे से लिंक करना है, लेकिन याद तो करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी। ठीक है, आपको बताना कि इन चार में से महात्मा गांधी जी ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं सभी को। देखिए, जो हिंद स्वराज है ये महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। नंबर बी है, सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। नंबर तीसरी पुस्तक है स्वास्थ्य की कुंजी, की टू हेल्थ, ये भी महात्मा गांधी की ही पुस्तक है। लेकिन जो नंबर डी पे लिखा है भारत की खोज, ये इसको हम बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं है। ये पुस्तक जो है प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है। बाकी की जो तीन पुस्तकें हैं ये महात्मा गांधी की हैं। इंपॉर्टेंट ये तीन पुस्तकें हैं, इनको याद रखेंगे, ये पूछी जाती हैं। और जो भारत की खोज है ये पुस्तक किसकी है? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ये पुस्तक है। तो दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन, हमारे द्वारा जो वीडियो बनाए जाते हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो हम लगातार बनाते रहते हैं इंपॉर्टेंट, तो वो भी देख सकते हैं आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके। अभी आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगी लिंक प्लेलिस्ट की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। देख लेते हैं नंबर थर्ड क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाते हैं? आपको बताना है। तो देखिए, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। ठीक है, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। तो किसी भी नाम से पूछ सकता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों आप याद रखेंगे। ठीक है। पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2007 से। किसने इसकी शुरुआत की थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी शुरुआत की थी। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, ईयर भी हमें याद रखना है। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। एक और फैक्ट पूछा जाता है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के साथ साथ किस फेमस पर्सनालिटी की या फिर कौन सा ऐसा महापुरुष है जिसकी जयंती होती है? तो 2 अक्टूबर को 2 महान पुरुष पैदा हुए थे, एक तो महात्मा गांधी जी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। तो दोनों फेमस पर्सनालिटी की जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी पुण्यतिथि पर हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। किसकी पुण्यतिथि पर? महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। सी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी।
ठीक है, तो गांधी जी व सभी शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप ये शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, याद रखेंगे आप। नंबर 5 क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रवासी भारतीय दिवस को क्या बोलते हैं? इसको NRI डे भी बोलते हैं। NRI का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंस इंडियन। ठीक है, देखिए हुआ क्या था, 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर वापस आए थे। और इस दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2003 से। देखिए ये जो दिवस है, इस दिवस पर विदेश में रहने वाले उन भारतीयों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल कर भारत का नाम पूरे संसार में रोशन किया हो। नंबर 6 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखिए महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम था गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। इसी पुस्तक में गांधी जी ने स्वीकार किया है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं मेरे राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, देखिए 1915 में जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे तो गोखले जी की सलाह पर ही इन्होंने पूरी भारत की स्थिति जानने के लिए पूरे देश का भ्रमण किया था। और जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स आश्रम की जो स्थापना है ये महात्मा गांधी जी ने की थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की थी गांधी जी ने? तो इसकी स्थापना की थी 1904 में। कहाँ पर की थी? दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना की थी। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक अखबार का प्रकाशन किया था, उस अखबार का नाम था इंडियन ओपिनियन। तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने दो चीज़ें की थी, एक तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी और दूसरा एक अखबार था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, इसका भी प्रकाशन किया था। नंबर 8 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ए ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इनको महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। अब सबसे पहले जो है महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता था? नेताजी। तो इनको नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी एडोल्फ हिटलर ने। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, एडोल्फ हिटलर ने जो है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह कब किया था? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह किया था 1906 में। बी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा भारतीयों के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया था जो कि भारतीयों के हित में नहीं था। उसी के विरोध में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। नंबर 10 क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था चंपारण विहार में। तो ठीक है, ये चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ये सत्याग्रह इन्होंने कब किया था? 19 अप्रैल 1917 को इन्होंने ये सत्याग्रह किया था। और ये सत्याग्रह जो है नील की खेती से पीड़ित किसानों के समर्थन में किया गया था। ठीक है, तो पूछा जाए भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा किया था? तो चंपारण सत्याग्रह था। या फिर पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद इन्होंने पहला सत्याग्रह कौन सा किया था? तो चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। नंबर 11 क्वेश्चन है, गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित हैं? तो देखिए गांधी जी, मैंने अभी आपको बताया कि चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था, तो इससे संबंधित हैं। नंबर बी पे लिखा है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात में हुआ था। 1918 में गुजरात में हुआ था। इसका भी नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। और दोनों ही आंदोलन जो है कृषक आंदोलन है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की जो स्थापना है ये की थी महात्मा गांधी जी ने। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की थी? इन्होंने 1932 में इसकी स्थापना की थी। और देखिए 1932 में ही गांधी जी ने सबसे पहले अछूतों को हरिजन नाम दिया था और एक संघ बनाया था जिसका नाम था हरिजन सेवक संघ। ठीक है, और देखिए 1933 में इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हरिजन। ठीक है, हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने कब किया था? 1933 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया? ठीक है, नहीं किया गया लिखा है।
तो एक एक करके देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, सन हमें देखते चलना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। लेकिन जो बारदौली सत्याग्रह है ये इसका नेतृत्व तो गांधी जी ने नहीं किया। बारदौली सत्याग्रह के बारे में हम समझ लेते हैं। ये जो बारदौली है ये कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। और ये बारदौली सत्याग्रह है एक किसान आंदोलन था और इसका नेतृत्व तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इस बारदौली सत्याग्रह की सफलता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार की उपाधि इनको किसने दी थी, बारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनटू दिस लास्ट पुस्तक का गुजराती में अनुवाद गांधी जी ने किस नाम से किया। तो देखिए फेमस पुस्तक है अनटू दिस लास्ट। तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि अनटू दिस लास्ट जो बुक है इसका गुजराती में अनुवाद किसने किया। तो आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने। किस नाम से किया, तो सर्वोदय नाम से इन्होंने गुजराती में ट्रांसलेशन किया था इस बुक का। जो अनटू दिस लास्ट बुक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं जॉन रस्किन, ठीक है। इसका प्रकाशन कब किया गया था, तो इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था 1860 में। और गांधी जी ने इसका गुजराती में ट्रांसलेशन किया था। गुजराती में इन्होंने ट्रांसलेशन किया था 1908 में, ठीक है, 1908 में किया था। ये पुस्तक है अनटू दिस लास्ट। इसके जो राइटर हैं वो हैं जॉन रस्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, वो अधिवेशन है बेलग्राम अधिवेशन, ठीक है। बेलग्राम अधिवेशन कब हुआ था, 1924 में हुआ था। और ये बेलग्राम कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। और यदि नंबर पूछा जाए कि ये कांग्रेस अधिवेशन का कौन सा नंबर था, तो ये 39 इसका नंबर था अधिवेशन का। और गांधी जी ने केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की है, बेलग्राम अधिवेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं कि मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं एग्जाम में जो कि बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो महात्मा गांधी जी ने 3 गोलमेज सम्मेलन में से केवल एक सम्मेलन में भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में हुआ था, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर साहब BR अम्बेडकर ने। तो ये फैक्ट भी बनता है, इसको भी आप याद रखेंगे। नंबर 17 क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था। तो ये जो पूना पैक्ट है ये अम्बेडकर साहब और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पूना पैक्ट पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये समझौता है, ठीक है। और ये पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। ये जेल पूछी जाती है तो पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ठीक है। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसका परिणाम क्या निकला था, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि जो अम्बेडकर साहब थे वो चाहते थे दलितों के लिए निर्वाचन मंडल अलग से, पृथक निर्वाचन मंडल चाहते थे अम्बेडकर साहब। लेकिन महात्मा गांधी ऐसा सोचते थे कि ये पृथक से इनका निर्वाचन ना हो, इनका निर्वाचन सबके साथ में ही हो, हम इनके लिए कुछ सीटें निश्चित कर दें, मतलब सीटों में रिजर्वेशन रख दें, ठीक है। तो ये अम्बेडकर साहब मान गए थे, तो ऐसा समझौता हो गया था, उसका नाम था पूना पैक्ट। और इसमें क्या किया गया था कि जो प्रांतीय विधानमंडल हैं वहाँ पर जो दलित हैं उनकी सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी, ठीक है। आमरण अनशन पर बैठ गए थे, एक्चुअल में जो गांधी जी थे वो आमरण अनशन पर बैठ गए थे और यहाँ पर अम्बेडकर साहब जो हैं मजबूर हो गए थे मानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का नाम निम्न में से किस नारे के साथ जुड़ा हुआ है। तो गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। हे राम का नारा भी किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, जो उपर्युक्त दोनों नारे हैं ये गांधी जी के नारे हैं। नंबर डी पे जो लिखा है आराम हराम है, ये नारा किसका था, क्योंकि हमें तो फैक्ट समझना है, कुछ भी आ जाए हमें पता होना चाहिए। तो जो आराम हराम है ये नारा जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नंबर 19 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्न में से किस समाचार पत्र के संपादक नहीं थे। तो किस समाचार पत्र के नहीं थे हमें ये बताना है और यहाँ से हम बहुत सारे फैक्टों को समझेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जो हैं यहाँ से 3 प्रमुख समाचार पत्र गांधी जी के थे। पहला हरिजन है, दूसरा नवजीवन है, तीसरा जो है युवा भारत, इसको यंग इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है।
जो वंदे मातरम समाचार पत्र है इसका प्रकाशन गांधी जी ने नहीं किया, तो ए ऑप्शन से हो जाएगा। अच्छा, इसका प्रकाशन किया किसने? तो ये जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन किया है अरविंद घोष ने। किसने किया है? अरविंद घोष ने वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन किया। लेकिन जो हमारा वंदे मातरम राष्ट्रगीत है किसके द्वारा लिखा गया? तो जो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अलग अलग फैक्ट होते हैं, ये परीक्षा में बिल्कुल सेम टू सेम छपे होते हैं और मेरी कोशिश यही रहती है कि एक वीडियो में जितने से ज़्यादा फैक्ट हो आपको बता पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? तो हमारे जीवन का प्रकाश चला गया महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुई थी तो ऐसा कहा था देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा का सीधा रेलवे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने कहा था भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया? तो गांधी जी ने कहा था भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर इन्होंने कहा था कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया। बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु है 1920 में हुई थी मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों ने दांडी यात्रा कितने दिनों में तय की थी? तो महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवक जो थे इन्होंने दांडी यात्रा जो है 24 दिनों में तय की थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। अंग्रेजों द्वारा नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में गांधी जी और उनके स्वयंसेवक, ठीक है, स्वयंसेवक कितने थे उनके? लगभग 78 थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है वहां से दांडी गांव तक पैदल यात्रा की थी। तो पैदल यात्रा इन्होंने की थी, इनके साथ इनके लगभग 78 अनुयायी थे। तो कितनी दूरी तय की थी ये से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्होंने जो है टोटल लगभग 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, इस यात्रा को दांडी मार्च या फिर नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो यात्रा या फिर सत्याग्रह है ये 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। टोटल कितने दिन लगे थे? टोटल 24 दिन लगे थे। कुछ भी पूछ ले हमसे आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो ये बहुत ही भयंकर घटना थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और घटना हमें पता भी होना चाहिए। उस रेलवे स्टेशन का नाम था पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। बी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए गांधी जी के पास जो है फर्स्ट क्लास का टिकट था। ठीक है, फर्स्ट क्लास का टिकट था इनके पास। और जैसे ही ट्रेन जो है पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो वहां पर गांधी जी से कुछ लोगों ने बोला कि आप थर्ड क्लास में जाओ। ठीक है, थर्ड क्लास में जाओ, तो इन्होंने मना कर दिया। तो वहाँ जो श्वेत लोग थे, अंग्रेज लोग थे, उन्होंने गांधी जी के साथ मारपीट की और ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने किस वर्ष गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? तो टाइम मैगजीन ने गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था 1930 में। ठीक है, 1930 में घोषित किया था। और टाइम मैगजीन जो है एक अमेरिकी समाचार पत्र है, पूरे संसार में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1982 की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी जी का किरदार किसने निभाया था? तो जो गांधी फिल्म है कब बनी थी? 1982 में बनी थी और इसमें जो है गांधी जी का जो किरदार है वैन किंग्सले ने निभाया था। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा। ये फिल्म जो है महात्मा गांधी जी के वास्तविक जीवन पर बनी हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो हैं ये हैं वैन किंग्सले और ये जो है एक अंग्रेजी अभिनेता थे। और यदि पूछा जाए कि ये जो फिल्म है गांधी, इसके डायरेक्टर कौन थे? तो इसके डायरेक्टर का नाम था रिचर्ड एटनबरो। रिचर्ड एटनबरो जो हैं गांधी फिल्म के डायरेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 26 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था? तो गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण दिया था वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में दिया था। डी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कब? 1916 में। ठीक है, और इसी अवसर पर जो है गांधी जी ने एक जनसभा को संबोधित किया था और ये इनका भारत में पहला सार्वजनिक भाषण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो साबरमती आश्रम की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी? गुजरात में की गई थी। और इन्होंने जो है 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और यहीं से इन्होंने प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। नंबर 28 क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 5 मार्च 1931 को। डी ऑप्शन से हो जाएगा।
देखिए महात्मा गांधी एवं लॉर्ड इरविन के बीच में ये समझौता हुआ था। इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये डेट आपको याद रखना है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को निम्न में से कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ और फैक्ट हैं गांधी जी से ही रिलेटेड हैं, वो भी पूछे जाते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। नंबर 31 है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, और ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं ये पाकिस्तान के थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले विदेशी व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? तो पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, और इनको सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है। नंबर 32 क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका के गांधी किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। ठीक है, और नेल्सन मंडेला कौन थे? तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। देखिए मैं आपको बता दूं कि अब तक केवल 2 विदेशी व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है। पहले पूछा जाता है तो पहले व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरे व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, दूसरे व्यक्ति कौन थे? नेल्सन मंडेला, और अब तक केवल 2 विदेशियों को ही भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 33 क्वेश्चन है, किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो बिहार के गांधी कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 34 क्वेश्चन है, आधुनिक गांधी के रूप में किससे जाना जाता है? तो आधुनिक गांधी कहा जाता है बाबा आमटे को। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्रीलंका के गांधी कहा जाता है एटी अरियाराटने को। एटी अरियाराटने को श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अमेरिकन गांधी किसे कहा जाता है? तो अमेरिकन गांधी कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग को। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकी गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो वर्मी गांधी कहा जाता है जनरल आंग सान को। जनरल आंग सान को वर्मी गांधी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अफ्रीकी गांधी कहा जाता है केनेथ कोंडा को। केनेथ कोंडा को कहते हैं अफ्रीकन गांधी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जितने भी गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बनाए गए थे? तो बी.आर. अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, ये आपको बताना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं अभी तक जो है अम्बेडकर साहब से रिलेटेड क्वेश्चन बना चुका हूं, जितने भी बन सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड क्वेश्चन बना चुका हूं इंपॉर्टेंट, और गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बना चुका हूं। तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी इन वीडियो की आई बटन में। ठीक है, और अब जो है आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस फेमस पर्सनालिटी के ऊपर, किसकी जीवनी के ऊपर आप वीडियो क्वेश्चन चाहते हैं। जिस कमेंट पर ज़्यादा लाइक होंगे उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। मेरे वीडियो में भले ही कम क्वेश्चन होते हैं लेकिन फैक्ट अधिक से अधिक होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें, और अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें। और हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप कहीं से भी हमारी पुराने वीडियो को देख सकते हैं, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, उनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।